प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। इस वक्त राजधानी पटना में बीजेपी कार्य समिति की बैठक चल रही है, जिसमें बीजेपी के कई बड़े और दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। इस कड़ी में जब उनसे मौजूदा सरकार को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं तो इस पर वो लगातार प्रतिक्रिया देते भी नजर आ रहे हैं। और बता दें कि इसी कड़ी में अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी प्रतिक्रिया जाहिर कर दी है। जब उनसे मौजूदा सरकार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने मौजूदा सरकार के एक कमियों को गिना दिया। साथ ही मोदी सरकार के 9 साल कैसे बेमिसाल रहे और क्या उपलब्धियां रही उसे भी गिनाया है। तो चलिए एक बार खबर को विस्तार से देखते हैं कि सम्राट चौधरी किस तरह से मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे इस उपलब्धि को गिनाते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार 18 साल से बिहार को लूट रहे हैं। राजद चिल्लाती है कि आरक्षण खत्म होने नहीं देंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने 15 साल में कितनों को आरक्षण दिया वो सबको पता है। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में सभी को आरक्षण दिया, 10% अगरों को भी आरक्षण दिया गया है। ये बातें हम नहीं कह रहे, ये बातें सम्राट चौधरी ने बिहार बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में कह दी है। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली कार्य समिति की बैठक हो रही है। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे, बूथ कैसे जीतेंगे उस पर भी मंथन किया जाएगा। इस दौरान सम्राट चौधरी ने मोदी सरकार के 9 साल को बेमिसाल बता दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद गरीबों को घर मिला, उनके बैंक में खाते खुल गए। किसानों के सम्मान की बात तो वैसे सब करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें असल सम्मान दिया। केंद्र में गरीबों की सरकार है। नोटबंदी और जीएसटी की वजह से टैक्स कलेक्शन में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार चाहिए। केंद्र सरकार यदि राशि नहीं दे तो टीचर को वेतन नहीं मिलेगा। बिहार में एयरपोर्ट नहीं बन रहा। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली सिर्फ राजनीति के लिए जाते हैं, केंद्र में राशि मांगने के लिए कभी नहीं जाते हैं। इस तरह की बातें सम्राट चौधरी ने कह दी है। साथ ही उन्होंने कह दिया कि जिस बीपीएससी की औकात 10,000 नौकरी देने की नहीं है, उसे 10 लाख नौकरी देने के लिए कहा जा रहा है। बिहार में सिर्फ रोजगार का माहौल बना रहे हैं। चुनाव के पहले कुछ नौकरी दे देंगे और कहेंगे कि हमने इतनी नौकरियां दे दी है, दिसंबर तक कागजी प्रक्रिया करेंगे। और लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ अपने परिवार को नौकरी दी है, ये पूरी दुनिया जानती है। इस तरीके से सम्राट चौधरी आगे कहते हैं कि नीतीश कुमार का फॉर्मूला है कि बिहार को पहले शराबी बना दो। पहले 10,000 दुकानें खुलवाई गई, फिर बंद कर घर घर पहुंचा दिया गया। और नीतीश कुमार यह घोषणा करेंगे कि बिहार में एक बोतल शराब मिलेगी तो वो इस्तीफा दे देंगे। मतलब ये जो बातें हैं वो नीतीश कुमार कहते तो जरूर है, लेकिन इस पर कहीं से अमल नहीं करते हैं। बता दें कि इस वक्त जो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक चल रही है, इसमें सम्राट चौधरी नीतीश सरकार को कई मुद्दों पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर उन्होंने शराबबंदी के मसले पर नीतीश सरकार को घेर दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार बस कहते हैं कि शराबबंदी सफल है, लेकिन उनको भी पता है कि बिहार में शराबबंदी पूरे तरीके से फेल है। वो बस शराबबंदी का बहाना लेकर बिहार को अग्रणी राज्यों में नहीं दिखा सकते। ये जो उनकी साजिश है जनता समझ रही है। साथ ही उन्होंने नौकरी देने के मामले पर भी जमकर सरकार को घेर दिया और कह दिया कि जिस बीपीएससी की औकात 10,000 नौकरी देने की नहीं है, उस बीपीएससी को 10 लाख नौकरी देने का प्रेशर बनाया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस वक्त बीपीएससी के तहत शिक्षकों की भर्ती होगी, ऐसा भी नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसको लेकर अब साफ तौर पर सरकार ने ये कह दिया है कि जो भी अभ्यर्थी बीपीएससी के माध्यम से नहीं आएंगे वो शिक्षक नहीं बन सकेंगे। यानी कि इसकी पात्रता जो है तय कर दी गई है। अब ये पात्रता परीक्षा देनी होगी, वो पास होंगे तो ही जाकर शिक्षक बन पाएंगे। इसी मसले पर सम्राट चौधरी पूरे तरीके से हमलावर नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार की जो शिक्षा नीति है, नीतीश कुमार जिस तरीके से बीपीएससी को प्रेशराइज कर रहे हैं कि 10 लाख नौकरी दे, ये नहीं होने वाला, ये बस जुमलेबाजी है, ये बस कागजों पर दिखाई जा रही है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। यानी कि इस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पूरे तरीके से मौजूदा सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।